साल 2025 तक भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन इंटरनेट पर लोग हाउ टू सर्वाइव अ न्यूक्लियर अटैक जैसे सवाल सर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत कितनी है। पाकिस्तान के पास बाबर, शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक जाती है। मतलब भारत का लगभग हर कोना इससे कवर हो सकता है। वहीं भारत के पास अग्नि मिसाइल की पूरी सीरीज अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक है। इसमें सबसे ज्यादा रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए सिर्फ अग्नि 1 ही काफी है। अब सवाल उठता है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो क्या होगा। और आप जैसे ही बम फटता है तो पहले 2 मिनट में तेज थर्मल रेडिएशन, ब्लास्ट प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और घातक रेडिएशन निकलते हैं। सूरज से कई गुना गर्म आग का गोला बन जाता है और साथ ही जोरदार शॉकवेव और लाइट फ्लैश आता है। ऐसे में पहले फेज में आपको अगर अचानक बहुत तेज लाइट फ्लैश देखे तो फौरन जमीन पर लेट जाए, चेहरा नीचे की तरफ कर ले और हाथों से कवर कर ले। फ्लैश को बिल्कुल ना देखे, नहीं तो आंखों की रोशनी आपकी जा सकती है। किसी मोटी दीवार या टेबल के नीचे छिप जाएं। दूसरा फेज, इस पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर आपके कितना पास गिरा है। अगर आपके 0 से 1 किलोमीटर के पास न्यूक्लियर गिरा है तो आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर 1 से 2 किलोमीटर के आसपास गिरा है तो बचने के चांस बहुत कम है। अगर 2 से 5 किलोमीटर की रेंज में गिरा है तो चांस थोड़े से बेहतर है, लेकिन फिर भी खतरा है। अगर 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में गिरा है तो बचने की संभावना है, लेकिन फिर भी खतरा बरकरार रहेगा। तीसरा फेज है फॉल आउट से बचाव। 10 से 60 मिनट के बीच ये फेज लागू होता है। बम के बाद रेडियो एक्टिव धूल हवा में उड़ती है और धीरे धीरे जमीन पर गिरती है। इससे बचने के लिए किसी बंद कमरे या बेसमेंट में चले जाएं। सभी खिड़कियां, दरवाजे बंद कर लें। ध्यान रखें, रेडियो धूल आपके कपड़ों और बालों पर चिपक सकती है, तो सबसे पहले कपड़े बदलें और बाहर फेंक दें। नहाएं, लेकिन कंडीशनर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। इससे रेडियो एक्टिव धूल आपके बालों से चिपक सकती है। नाक, कान और नाखून भी अच्छे से साफ कर लें। चौथे फेज में आपके लिए पहले 48 घंटे सबसे मेन होते हैं। अगर आपने पहले 48 घंटे में खुद को बचा लिया तो सरवाइव करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहले 7 घंटे में रेडिएशन 90% कम हो जाता है, 48 घंटे में 99% और अगले 14 दिन बाद सिर्फ 0.1% बचता है, लेकिन तब भी सावधानी जरूरी है। पांचवा फेज है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। इसके लिए आपको सील पैक फूड ही खाना है, साथ ही जो आप पानी पीते हैं वो भी बोतल का सील होना चाहिए। खुला कुछ भी खाने से बचे, हाइजीन बनाए रखें और एक कम्युनिकेशन सिस्टम अपने पास जरूर रखें। अगर आपके पास पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट है तो रिएक्शन के 1 घंटे के अंदर इसे ले सकते हैं। इससे थायराइड में रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं जाएगा। अगर ब्लास्ट हाई एल्टीट्यूड पर हुआ हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती है। इन्हें मेटल बॉक्स में रखना एक अच्छा उपाय है। भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की आशंका गंभीर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैनिक करना है। जरूरी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो। जरूरत है तो जागरूक रहने की, सतर्क रहने की।